अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, सवाल बड़ा सादा सा है कि आखिर क्यों कराची वाले बिजली से अब बहुत ज़्यादा महरूम होते जा रहे हैं। जिस इलाके में आप चले जाएं वहाँ पर आपको यही शिकायत मिलती है कि जनाब एलानिया या गैर एलानिया तभी लोड शेडिंग की जा रही है। चलें ऐसे इलाके तो आप छोड़ें कि जहाँ पर बकौल बिजली बनाने वाले इदारे के वो इलाका बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, अगरचे इसमें कितनी सदाकत है कि अलग मामला है, मगर ऐसे इलाके के जहाँ पर कराची का लोअर मिडिल क्लास तबका रहता है, दिहाड़ीदार लोग रहते हैं, रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, उस इलाके में अगर लोगों को 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए के बिल भेज दिए जाएं और फिर उस मसले को हल करने के लिए कोई खातिर खा इक़दामात ना किए जाएं, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग की जाए तो लोगों का जीना अजीरन हो जाता है। मैं जिस इलाके की बात कर रहा हूँ उसका नाम मलिर खोखरा पार है और मलिर खोखरा पार नंबर 2 का ये इलाका है, डी एरिया कहलाता है। यहाँ के लोगों ने मैसेजेस किए और इस बात से आगाह किया कि जनाब इस मसले को हल कराया जाए। हम बिल भी भरना चाहते हैं और हम बिजली की फराहमी भी चाहते हैं। जहाँ कहीं कोई कमी कजी रह गई है, अगर उसे हल करवा दिया जाए तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। 90% इलाके में इस वक्त आपको बिजली नहीं मिलेगी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या मामला है, बिजली की क्यों इतनी तवील लोड शेडिंग की जा रही है, बिल जिसके ऊपर लोगों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका क्या मामला है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं। इस मौजू पर बात कर रहे हैं। इस मौजू पर मुतादिद प्रोग्राम्स किए हैं मैंने और कराची के मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों में मैंने ये प्रोग्राम्स किए हैं। आज जिस इलाके में मैं आया हूँ यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जनाब ये इलाका ऐसा लगता है कि शहर से कट गया है। चलें अगर हम शहर की बात ना भी करें तो इनके इस इलाके के मकीनों का ये कहना है कि मलीर से भी कटा हुआ इलाका यूँ नज़र आता है कि कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये एक अलग मामला है। फ़िलहाल जो बात कर रहे हैं बिजली के हवाले से, उस पर हमारे साथ इस वक्त अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं। आप UC2 के वाइस चेयरमैन हैं, इनसे बात करते हैं, इंडस मेहरान UC2 के। मैं सवाल ये कर रहा था कि लोड शेडिंग तो कराची में कोई नई बात नहीं है, हर इलाके में ही हो रही है। पॉश इलाके हों, थोड़े से हल्के इलाके हों, वहाँ पर भी हो रही है। मगर 16 घंटे की लोड शेडिंग एक तो वैसे ही इस इलाके को हाईलाइट कर देती है। 14 से 16 घंटे 18 घंटे हो रही है। अच्छा, आप 18 पे चले गए। जो नई बात मुझे यहाँ सुनने को मिली वो ये है कि जनाब जिस बुनियाद पर के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग करता है, यानी कि आप पर बिल है या वहाँ चोरी है या लॉसेज हैं, यहाँ पर लोगों ने टोटल रिकवरी करने के बाद भी नए बिल उनको मिले हैं उतने ही पैसों के। जैसे लाख रुपए भरे तो लाख रुपए का ही बिल। बिल्कुल, जिसके मिसाल के तौर पे 1.5 लाख बिल है, हाँ, और उसको रिलीफ दिया गया 80% का कि उसके बाद आपको ये बिल लग करके नहीं आएगा, आप 20% भर दें। 20% आप भर दें। 20% भरने के बाद भी वो बिल दोबारा लग करके आता है बिलों में और कहते हैं नहीं ये भरें, आपने फलाने टाइम पेमेंट नहीं की, आपने फलाने टाइम पेमेंट नहीं की, फलाने बिल में पेमेंट नहीं की, रिलीफ आपको दिया तो वो जो है आपने उसको आपने फॉलो नहीं किया, हमारे रूल्स को फॉलो नहीं किया। वहाँ जाए तो धक्के खाने पड़ते हैं, घंटों घंटों बैठना पड़ता है। और सबसे बड़ा जुल्म ये है यहाँ पर कि सारा दिन आप जॉब से होकर के आएँ और रात में आपको 1:30 बजे लाइट आती है यहाँ खोखरापार डी एरिया की तरफ। 1:30 बजे लाइट आती है और सुबह 8 बजे फिर चले जाती है। जॉब करने वाले और अल्लाह आपका भला करे बच्चे जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं वो क्या करेंगे? जिनके पास चले अल्लाह ताला ने ताकत दी उन्होंने सोलर लगा लिया। बहुत कम लोग हैं ना होने के बराबर। आप समझ ले 2% 3% ऐसी इनकी लोड शेडिंग जनाब ऐसे है कि जब इनका दिल करता, बड़े बड़े त्यौहार आते हैं ना, ईद, बकरा ईद, रमज़ान शरीफ में 21 रमज़ान, 29 से यहाँ चांद रात आती है तो ये लोग बिल्कुल आसरा नहीं करते, शेडिंग करते हैं। 9 मुहर्रम हो जाए, 10 मुहर्रम हो जाए, इनकी शेडिंग। खोखरा पर डी लाइन में त्यौहार ईद का भी कोई ख्याल नहीं है? कुछ भी नहीं ख्याल, कुछ भी ख्याल नहीं है। बस ये फ़रून बने हुए हैं। मैं तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे मोबाइल की कंपनियां लाई गई हैं, हाँ, इनकी मोनोपोली ख़त्म करें। मोनोपोली ख़त्म करनी है तो मज़ीद 2-4 कंपनियां और लाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिले, सस्ती बिजली मिले। इतने महंगाई के दौर के अंदर इन्होंने वो हाल आवाम का कर दिया हुआ है कि आवाम सोचती है बिल आएगा तो उसको मैंने भरना कैसे। कोई घर से बेचारा चूड़ी बेच रहा है, कोई अंगूठी बेच रहा है बच्चों को,
कुछ मामला ऐसे हैं कि अपने अच्छा, ये कहने की बात नहीं है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि मैं पहले ही प्रोग्राम कर चुका हूँ। ये जिन्होंने बात की ना कि कोई चूड़ी बेच रहा है, कोई कर्जा ले रहा है, तो ये ग्राउंड रियलिटी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कम से कम गवर्नमेंट को ही चाहिए, सिंध गवर्नमेंट ही थोड़ी शर्म कर ले, वफाकी गवर्नमेंट थोड़ी शर्म कर ले कि आवाम के ऊपर कितना बोझ डालना है। कभी पेट्रोल कीमत में डाल देते हैं। पेट्रोल अगर मिसाल के तौर पे किसी गरीब आदमी की 40,000, मैं कहता हूँ आपकी तनख्वाह है, 40,000 में मुझे बजट बना करके दिखा दें, मैं इन्हीं जी सरबराह जो हमारे मुल्क के हैं, ये मुझे 40,000 छोड़ें, 2 लाख रुपए में अपने घर का बजट बना करके दिखाएं ना, वो भी नहीं बना के दे सकते। क्यों? जब आपका बिजली का बिल आएगा 25-30 हज़ार रुपये महीने का, 10,000 महीने का आएगा, 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर हो गया, आपका जनाब 10,000 रुपये बढ़ गए। ऐसा ही है ना भाई? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आती है। आपने कहा कि स्कीम आई 2022 में आई थी, ये 21 में आई स्कीम आई कि जनाब गफ़ार साहब, आपका लाख रुपए बिल है, आप किसी वजह से नहीं भर सके, हम आपको ऑफर देते हैं कि आप 20% यकमुश्त भर दें, जी। हम आपको क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद जितनी बिजली आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपका बिल आएगा। ऐसा ही था? ऐसा ही था। और वो मेरे साथ अकेले के साथ नहीं है। अच्छा, ये आपके साथ हुआ है? मेरे साथ भी हुआ है। आप भी विक्टिम और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं कि वो रिलीफ कैंप लगता है इनका बाकायदा, उसमें शुरू में हमने उनकी ज़रूर मदद की है। हमने लोगों से रिकवरियाँ करवा के दी हैं कि चलें जी 80% माफ़ कर रहे हैं, आप बिल भरें दोबारा। और लोग बिल भरना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने 20% भी भरा है। ऐसे ही है भाई, लाख रुपए का 20% भी 20,000 बनता है। 20,000 बनता है। अगर जिसका 10 लाख है उसका कितना बना? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए भी लोगों ने भरे हैं। फिर उनके साथ वही हाल है कि पिछला बिल लगा करके भेज देंगे। और ये 16 घंटे शेडिंग है ना, बिलीव करेंगे मेरा बिल कितना आया? कितना है इस महीने का मैं बता रहा हूँ आपको, 36,000 रुपए। कितने एसी हैं घर में? घर में 2-3 एसी है और सोलर सिस्टम है घर में है। सोलर सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे घर पे। तो आपके एसी उस पे चलते हैं दिन में? एसी पे चलते हैं। हाँ। रात में इस पे चलते हैं के इलेक्ट्रिक पे, जो 1:30 बजे के बाद आती है। 1:30 बजे के बाद आप फौरन लेटेंगे, सो जाएंगे? मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन नहीं है। आपको 2-2:30 बज जाएंगे सोते सोते। सुबह उठ करके आपने रोजगार पे जाना चले जाएंगे। ठीक है, बड़ा मुश्किल मरहला है। आप तो चलें, अब मुंतखब भी हो गए ना किसी तरीके से। आप गलती से हो गए। अच्छा, गलती से हो गए? गलती से हो गए भाई। मैंने तो फाइट तक की है इनसे, के इलेक्ट्रिक से मैंने फाइट तक की है। मेरे खिलाफ जो है, मैं इनको के इलेक्ट्रिक नहीं कहता, काफर इलेक्ट्रिक कहता हूँ। ये भी मेरी बात ये डालिएगा ज़रूर। जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बोलिएगा। ये बिल्कुल काफर बन करके इस वक्त बैठे हो। एक वाइस चेयरमैन यूसी का जो लोगों से मुंतखब होकर आया है, उसकी भी कोऑर्डिनेशन नहीं है इदारे के साथ? आपकी कोई बात सुनते हैं, मिलते हैं कभी? नहीं जनाब, इनसे टाइम लेना पड़ता है। टाइम लें, कॉल करें, बाज़ दफ़ा कॉल उठा भी लेंगे। कईयों ने तो ब्लॉक में किया हो मेरा नंबर, क्योंकि सच आप बोलेंगे ना, अच्छा नहीं लगेगा। सच कड़वा है। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हर बात आपसे राइट कर रहा हूँ और 100% कर रहा हूँ। 15-16 घंटे शेडिंग होने के बाद लोगों के साथ क्या कर रही है? खुदा का वास्ता है इनको, अल्लाह का वास्ता है। मैं इनको नहीं कह रहा, इनके दिमाग में, दिलो दिमाग में रिकवरी के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी टीम भेजेंगे, 8-8, 10-10 लोग भेज देंगे कि घर पे खड़े हो जाएंगे, जी वो आपने बिल भरा नहीं भरा। भाई इस तरह नहीं होना चाहिए। किसी और की भी इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हर बंदा सफ़ेद पोश है। और आप लोगों ने बिजली इतनी महंगी, वर्दी के पैसे, मुझे तो डर है कहीं ईद बकरा ईद के अपने बच्चों के पैसे ना लगाना शुरू कर दें कि ईद में 500 रुपये ईदी? नहीं 500 कम पड़ेंगे। अच्छा, कम होंगे। 2,000 रुपये कम से कम डालेंगे अपने बच्चों की। क्यों? साल में एक बार लेंगे ना। बकरा ईद पे कहीं जानवरों के भी ना लेने लग जाएंगे के इलेक्ट्रिक वाले। चलें जनाब अली, ये बातें यूँ तो आम शहरी कराची का कर रहा है, मगर आम शहरियों से थोड़े से मुमताज़ यूँ हैं कि इनको लोगों ने मुंतखब किया है, वाइस चेयरमैन है यूसी के। और अगर ये इस वक्त इस बेबसी का इजहार कर रहे हैं, तो फिर आप बाकी ईमानदार लोगों की हालत इजहार का अंदाज़ा लगा लें। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इलाके के लोगों से ज़रा बात करते हैं। और मेरे सवाल जहन में ये आ रहा था, जो मैंने अभी इनसे चेयरमैन साहब से नहीं किया, सवाल ये है कि ये 1-1 लाख रुपए के बिल चढ़ कैसे गए? मेन चीज़ ये है कि जो बिल क्लियर कर रहा है, आप उसकी भी लोड शेडिंग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा उसकी भी हो रही है। ये इंसाफ होना चाहिए, ठीक है? या तो उनका कोई अलग से वो प्रोजेक्ट बनाए कि या 8-10 कंपनी आए जो कंपटीशन करे, जैसे नेट की कंपनी है,
जो आगे पीछे है नहीं सब कोई चौक भाई पर दे जो रहा है बिल कोई भर कुछ रहा है वो तो चाहता है मेरी बिजली बिजली 24 घंटे 24 घंटे हो, ऐसा ही है। और जब इंसान के पास बिजली नहीं होगी, जो बेचारा दर्जी का काम कर रहा है, वेल्डिंग का काम कर रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी वेल्डिंग की दुकानें हैं जो बेचारे बड़े परेशान हैं बिजली के से। हमें भी बिल्डिंग का कोई काम वगैरह होता है, वेल्डिंग वगैरह का, हम जाते हैं बोलते हैं लाइट ही नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया है, हर चीज़ बिजली से चलती है। अब जिस घर हर बंदे के पास तो यूपीएस की और सोलर की सहूलियात नहीं है, तो इलेक्ट्रिक से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करो भाई बिजली दो हम लोगों को। हम लोग क्या करें, हम गरीब लोग हैं, कितने हम घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है? भाई आती कब है हमें तो यही नहीं पता। हम पूरा दिन कोई बेचारा रोड पे सो रहा है, आप यहाँ पे अच्छा, रात मैं में ये देख आके रहा हूँ देखें, ज्यादातर लोग लोग जो है रोड वो पे ही हैं। हाँ। आप देखें बच्चे बूढ़े सब बेचारे क्या करें, दरख्त के नीचे दरख्त लगे हैं, ये तो दरख्त भी लोग काटने पे लोग तुले हैं। अब इंसान बूढ़ा आदमी है जो बेचारा क्या करेगा, दरख्त के नीचे आके बैठेगा। अब ये दरख्त भी नहीं रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे। सर कितना बिल आता है आपका बिजली का? बिल की तो बात ओके, आपकी बिल आपका सही आता है, बिल दुरुस्त देते हैं, लेकिन दुरुस्त देते तो ये होता है जो लोग बिल नहीं भर रहे हैं हाँ। उनका भी एडजस्टमेंट चार्जेस यहाँ पे लगा दिया जाता है। जैसे अच्छा। 10,000 रुपये का बिल हमारा आ रहा है तो नेक्स्ट मंथ वो क्या करेगा, 30,000 में चले जाएगा, 40,000 में चले जाएगा। मतलब अपनी मनमानियाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? मनमानी अगर है। आप अपना बिल प्रॉपर भर रहे हैं, आपको वो एक्स्ट्रा लगा नहीं नहीं, अपनी मनमानी है। बोलते हैं भाई आपका पीएमटी चार्जेस है, उसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं, वो भी होता है। ये धांधली है भाई। और उनके पास जाओ तो बोलते हैं मतलब दूसरे के पैसे आपसे भरवाते और हैं? जाके क्लियर करने के लिए जाओ तो वो बोलते हैं भाई आपको भरना पड़ेगा। उधर पे यही है अंदाम है, वहाँ पे जाके आप बैठेंगे, वहाँ पे बोलेंगे आपको ये बिल लगेगा, बोलिए आपकी ये यूनिट हमारे ये बना, बोलता नहीं आपके एडजस्टमेंट ये बनी हुई है, आपको देना पड़ेगा। आपका- मकसद मैंने तीसरे 2 महीने बिल नहीं भरा, आपने नहीं भरा? नहीं भरा 2 महीने। ठीक तीसरे है। महीने में बिल के लिए जाता हूँ तो तीसरे महीने वो एडजस्टमेंट मेरे साथ लग गया। अगर 10,000 के 2 महीने के बिल 20,000 पे हो गए। ठीक है। एडजस्टमेंट लगा दिया उन्होंने, जो इलाके के अंदर जो नहीं भी भर रहे उनका बिल भी हमारे पे कंटिन्यू किया गया, और वो लगाने के बाद बन गया 60,000 का बिल। वो बोले आप भरो। अब 60,000 रुपये कैसे देगा बंदा जो 30,000 पे नौकरी कर रहा है, 35,000 रुपये में नौकरी कर रहा है, वो 60,000 रुपये एकदम कैसे देगा? आपने 2 महीने का बिल नहीं नहीं भरा भरा। और 10-10 हजार रुपए आया था? बिल्कुल। 20,000 रुपए हो गए। 20,000 रुपये हो गए। तीसरे महीने जब आप बिल भरने गए तो आपका बिल 60,000 था। 60,000 था। क्यों? उससे पूछा गया क्यों, तो बोले एडजस्टमेंट चार्जेस आप नहीं भर रहे हो, उसमें यार ये पेनल्टी ऐसा ऐसे कोई है। बिल मुझे दिखा सकते हैं? ऐसा बिल अभी तो आप आएंगे नेक्स्ट टाइम के ऊपर, अगर आए थे तो हम आपको सारे बिल क्लियर भी ये करवाएंगे। तो बड़ी और बाद वक्त ऐसे भी हैं जिनके ऊपर प्लेंटियाँ चढ़ी हुई हैं, जो बिल भर रहे हैं उनको लाख लाख रुपए का बिल की छोटी भी लगा दिया जाता है, लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं उनके ऊपर। वो परेशान है, वो तो बोलते हैं कहाँ से भरेंगे हम। बिल कंटिन्यू भर रहे हैं, किस करवा दिए उन्होंने, किस करवा के उनके ऊपर चलो 4 लाख का बिल एक घर पे, उसने किस करवा के किस भर रहा है। फिर अचानक से ऐसा होता है वो 4 लाख का बिल किस तो चल रहा है, लेकिन फिर वापसी वही 4 लाख के पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो किस देने का फायदा क्या है? कंटिन्यू बिल भी दे रहा है करंट और किस भी दे रहा है, फिर भी 4 लाख से कम नहीं हो रहा वो बिल। तो इसमें क्या है? क्या हल है? तो हल क्या है इसका? हल यही है ना, इंसाफ चाहिए ना। इंसाफ तो देते ही नहीं है यहाँ पे, और के इलेक्ट्रिक तो कोई सुनवाई करती नहीं है। आप जाएं उधर पे बोले तो बोले भाई आपको ये बनना भाई पड़ेगा। अगर अभी मैं के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाऊं वो तो साबित कर देंगे उन्होंने आपका बिल जो भेजा है वो बिल्कुल सही है। सही है, वो तो आप करते हैं। साबित कर सकते हैं कि उन्होंने गलत भेजा है? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। अच्छा। 10,000 रुपये का बिल है, वो 50,000 का कर दिया गया, हाँ। ऐसा है। नहीं, एक तो होता है कि आप ड्यू डेट के बाद बिल भरें तो पेनल्टी लग पेनल्टी जाती लगी, है। पेनल्टी तो समझ में आता है, पेनल्टी लग रही है, पेनल्टी तो एक्सेप्टेड है, हमने अपनी गलती करी उसकी पेनल्टी दे रहे हैं। वो ऐसा होता है कि अगर 10,000 का बिल है पेनल्टी के बाद वो 700-800 रुपए 1,000 रुपए ज्यादा का हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, आपके बिल्कुल सही है। पहले 1,000 रुपये भी लग गए, हाँ। उसका कोई इशू नहीं है। इशू ये आता है जब 2 महीने एक बंदे ने बिल नहीं भरा किसी मजबूरी के तहत, तो तीसरे महीने उसके बाद एडजस्टमेंट, इलाके के कोई और अगर मुख्तसर लोग ऐसे होते हैं जो चोर हैं, हाँ। जो बिजली चोरी करें, उनका बिल भी हो सकता है, एडजस्टमेंट, चोर तो चोर है, कहीं भी हो सकता हाँ, है। वो चोरी का बिल भी हमारे ऊपर एडजस्टमेंट में लग दिया जाता है, और वो बोलते हैं पीएमटी रिश्यूज के हिसाब से हमें बिल क्लियर करना है और करना ये है। लिखा होता है बिल में? बिल पे लिखा हुआ नहीं होता, ये उनकी कहानियाँ हैं, अच्छा। ये कहानियाँ हैं, और ये बोला जाता है, बोलता है ये बिल आया है, ये भरना है आप। चले जनाब, मैं कोशिश करता हूँ ज़रा मैं कोई इस तरह का एक बिल देख सकूँ। मैं इरफान साहब से रब्ता करता हूँ इस हवाले से। अगर बिल में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो उसको ज़रूर हाईलाइट किया जाएगा। मैं एक हेयर ड्रेसिंग शॉप में हूँ, हेयर ड्रेसर है ये, छोटी सी दुकान है, और इन्होंने बाहर एक प्लेट लगाई हुई है सोलर की। तो मैंने कहा ज़रा इनसे बात करते हैं। मेरा सवाल ये, लाइट कितने घंटे आती है दुकान की टाइमिंग्स में? ये तकरीबन मैक्सिमम आती है 2 से ढाई घंटे के लिए आती है बस। दुकान खोलने से लेकर बंद करने तक सिर्फ 2-2.5 घंटे लाइट मिलती है? बस यानी कि अमूमन होती ही नहीं है लाइट कभी, यानी कि सोलर चला रहे हैं, यानी कि बैटरी यूपीएस चलो अभी तो डे लाइट है ना, दिन है, काम हो जाएगा किसी तरीके से। अभी 5-6 बजे के बाद फिर क्या करना है? बैटरी यूज़ करते हैं, क्या करें, बैटरी पे गुजारा करते हैं। वो कितने की आती है बैटरी एक? बैटरी मैक्सिमम 100 एम्पेयर की है, 14,000 रुपये की है, 14,500 की। और कितना अर्सा चलेगी वो बैटरी? 6 मंथ, फिर 14,000 लाओ? फिर 14,000 लाओ। 6 महीने की बीसी डली हुई है, 14,000 रुपए की बस बैटरी यही है, खरीदते क्या रहे। करें, ये पाकिस्तान प्लेट में। कितने की आई? प्लेट तकरीबन ये आई थी 8,000 रुपये की। 8,000 रुपए की। सवाल मेरा ये है कि अगर 24 घंटे लाइट मिले, आपकी दुकान मिसाल के तौर पे 12 घंटे खुलती है, 12 घंटे आपको लाइट मिले, इस वक्त जो आपका कारोबार है उसमें कितना इजाफा हो सकता है?
लाइट से तो इजाफा हो सकता है अगर लाइट रहे तो। तो क्योंकि ये तो मशीनें भी चार्ज करनी है, ये पंखा भी चलाना चार्जर है, है, पंखा भी अब तो चलाना सारी है, चीज़ें ही मशीनें बिजली भी पर चार्ज हैं। करनी है, सब चीज़ें करनी है। बिल कितना आता है वैसे लाइट नहीं भी है तो 4,000 5,000 का बिल तो है लाइट ना होने के इस बाद। दुकान का? ये एक पंखे का बिल, खाली एक पंखे का बिल है ये। एक पंखा, और ये 3 सेवर हैं, ये मेरे ख्याल से 8-10 वोल्ट के होंगे मुश्किल से, 12 उड़ गए हैं ये। 12-12 वोल्ट के। और इन्होंने ये बैटरी वाली लाइट्स लगाई हुई। भर रहे हैं बिल या छोड़ देते हैं? बिल भी भर रहे हैं, क्या करें, पक्की बात है। भर रहे हैं, हाँ। मजबूरी है, भर रहे हैं, क्या करें। पिछला महीना बिल भरा था, सब क्लियर है। सब क्लियर है। और क्या करेगा आदमी? ये छोटा कारोबारी है, बिल्कुल छोटा कारोबारी, जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपना काम करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे अपना घर चलाएं। पर आप अंदाज़ा लगाएं, अब इस शख्स ने अगर ये 3-4-5 लाख रुपए लगा कर ये दुकान खोली है, इसने महीने का 5,000 का बिजली का बिल भरना, हर 6 महीने के बाद बैटरी पे 14-15 हज़ार रुपये खर्च करने हैं, सोलर की प्लेट 4-5 हज़ार रुपये की ला के रखी है, फिर अपना मुनाफा निकालना है, जो लेबर है उसको तनख्वाह देनी है। मैं जब भी बिजली पे प्रोग्राम करता हूँ ना, ख़ास तौर पर जो दुकानदार हजरात होते हैं हम उनसे लाजमी बात करते हैं। चलें, आप ये इल्ज़ाम रिहायशियों पे तो लगा देते हैं कि रिहायशी जो है वो बिजली चोरी करते हैं, मगर जितने दुकानदार होते हैं जो चाहे 100 रुपये का काम करें रोज़ाना या 10,000 का काम करें, वो अपनी बिलिंग को प्रॉपर रखते हैं, वो कोई बिल नहीं रोकते क्योंकि उन्हें अपना काम चलाना होता है। उनका क्या कसूर है? और आपकी इस लोड शेडिंग की वजह से उनका कितना काम मुतासिर हो रहा है? दीगर दुकानदारों से भी बात करें। आपकी दुकान पे जब आया तो मुझे मोहल्ले के लोग बता रहे थे कि आप रात में 1-1.5 बजे के बाद जाकर काम करते हैं, सुबह तक काम करते हैं। नहीं करते तो हैं भाई, ऐसा नहीं कि नहीं। जब काम हमारे पास जो ना बहुत ज़्यादा लोड होता है ना, हाँ। तो सारा दिन लाइट तो है नहीं, दिन में कुछ नहीं कर सकते, बस तो फिर हम रात में ही बस ये काम दिन करते में हैं। यही हथौड़े का और बस ये बस काम को सीधा कर रहे बस होते हैं। सीधा कर रहे होते हैं, क्योंकि दिन में आधा घंटा लाइट होती है, 3 घंटे जाती है। अब उसमें हम क्या काम करेंगे? हमारे को लाइट मिलती है रात को 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद, फिर हम करते हैं तकरीबन 6 बजे तक के काम, हालांकि 5 वो बजे टाइम तक। तो आराम का है। बस क्या करें, नहीं कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो है हुक्मरान है, उनकी मेहरबानी है, जो रात दिन हमारे को मेहनत में लगाया हुआ उन्होंने, मेहनती इंसान बनाया हुआ। बिजली का बिल कितना आ रहा है? कम से कम हमारा अकेले का 6,000 7,000 6,000। क्या है आपके पास इस पे? मशीन वशीन चलती कुछ है भी थोड़ी नहीं बहुत चल उसी का? रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। पूरे दिन में 1.5 घंटा लाइट होती है, 1.5 घंटे में क्या बिल चलेगा? मुश्किल से 150-200, इससे ज़्यादा बिल नहीं चलता। 6,000 रुपये का बिल आ जाता है। 6,000 जनरेटर का आपने बिल है। कितने का लिया है? ये जनरेटर हमारे पास 1.5 लाख का जनरेटर पड़ा हुआ है, रोज़ का 3,000 कम से कम तेल खाता है ये। 90,000 रुपये महीने का तेल। हाँ, ये डालना 90,000 पड़ता रुपये है। आपका मुनाफा है जो ये तेल की ये शक्ल में जा रहा है। सब उसमें जा रहा है। ये रात को जो काम करते हैं ना, उसमें हम अपनी बचत निकालते हैं, दिन तो सिर्फ तेल में पूरा करते हैं। अच्छा, तो बिजली के लिए आपका कोई बिल ड्यू है या सारे बिल आपने वक्त पे अदा कर दिए हैं? बिल तो हमारे सारे अदा होते हैं या वक्त अभी से चढ़ा हुआ पहले। 50-60 हज़ार लाख रुपया? कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है हमारा बिल, कुंडा शुंडा मारा है कभी? कुछ भी नहीं है, कभी कुंडा नहीं मारा। 2 दुकानें एक साथ चल रही हैं, 1 2 3 दुकानें, हाँ। जैसी बिल आता महीने से पहले ही हमारा बिल क्लियर हो जाता। और चैलेंज है कि कोई भी आ जाए कुंडा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, आते कोई हैं भी चेक आए। करने ये कि इलेक्ट्रिक वाले? आएंगे, जब आएंगे, जब कुंडा होगा तो आएंगे ना। हमारा तो कमर्शियल चल कितना रहा अर्सा हो गया दुकान को? है, तकरीबन इस दुकान को 10 साल हो गए हमारे। आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि अगर आपको आपकी दुकान के औकात में मुसलसल बिजली दे दी जाए तो कारोबार में कितने फीसद इजाफा हो सकता है? कम से कम हमारे को जो है ना अच्छा खासा, ये जो हम 30-40 हज़ार 50 हज़ार जो पेट्रोल जला रहे हैं, हाँ। ये सब फिर हमारी बचत है ना। अभी कितने फीसद काम रह गया है? अभी काम तो हमारा बहुत है, हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर जो हम करते हैं वो सारा पेट्रोल में लगा देते हैं। हमारा तो बिजली आ बचता जाए क्या? तो काम सही है। काम सही है हमारा, सब चीज़ें नाइट हमसे बच जाएंगे। जो नाइट में हम कमा के अपने लिए पूरा कर रहे हैं ना, तो वो नाइट हम अपने सोने में गुजारेंगे फिर। आराम करेगा तो काम करेगा अब ना ये आदमी। दिन में हम कमाते हैं वो बिजली का बिल पूरा कर रहे हैं, रात में जो कमाते हैं वो अपना पेट का पूरा कर रहे होते हैं। दिन का सारी शिफ्ट जो है वो सिर्फ बिजली के लिए बिजली है, के पेट्रोल लिए। के पैसे निकाल बस जनरेटर के। हाँ, और जो रात को जो हम काम कर रहे हैं ना, तो वो हम अपने पेट पूजा के लिए कर रहे हैं, नींद हराम करके फिर कमा रहे हैं। चला जनाब अली, ये सूरत हाल है। और कराची शहर में जहाँ लोगों की पहले ही ये कंप्लेन है कि भाई कारोबार कम है, लोग महंगाई है, उस पर अगर एक फैक्टर ये भी आ जाए कि जो कमा भी रहा है किसी तरीके से उसको बिजली और दीगर चीज़ों में उलझाकर इतना परेशान कर दिया जाए कि वो अपना सारा मुनाफा इन चीज़ों में लगा दे, तो फिर अलमाना
लाख रुपए का बिल हो गया था, फिर स्कीम आई, कैंप लगा, उन्होंने कहा यार 80% छोड़ते हैं, 20% भर दो। तो मैंने कहा यार मैं कर्जे से जान छोड़ाऊँ, मैंने अपना 20,000 रुपये उनको दिया और मैंने अपने आप को क्लियर करवा लिया। मेरा सवाल ये लाख रुपए बन क्यों गया था बिल? भाई देखें, आपका भी बनता है इतना ही? मेरे घर में तो खैर कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं, ऐसी वगैरह, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मुहम्मा ये है भाईजान कि हम लोग, पहली बात तो ये कि डेली वेजेस लोग हैं, ठीक, 500, 600, 800, 1000 रुपये दिहाड़ी नहीं कमाते। अब तो 7-8 महीने से मैं खुद अपने घर में बीमार हूँ, ठीक है, टीबी का मरीज़ हूँ। अब क्या हुआ, मेरा अपना इलाज चल रहा है। अब उसके अंदर का कफील मैं हूँ, घर के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो मेरे घर किस तरीके से चलेगा? हमारे मुल्क में कोई इस तरीके का शेड्यूल तो नहीं है, या पैनल तो है नहीं। हम लोग अपना इसलिए जिस तरीके से गुजारा करते हैं, कोई परेशानी हाल तो नहीं होता, कोई भी होगा। अब उसके अंदर अगर हमारा बिल अगर चढ़ जाता है कुछ दिन, फिर उसको हम रिकवर करने के लिए, अब जब वो रिकवर करते हैं तो फिर नहीं कि पिछला हमारा बैकअप हो जाता है। अच्छा, मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि इस्तिताअत ना होने की वजह से, कारोबार रोजगार ना होने की वजह से बिल चढ़ जाता है, चढ़ जाते हैं। अब लेकिन लोग उसकी, जो कि एक फितरी बात है, एक नेचुरल है कि भाई इंसान के हालात खराब हो सकते हैं। कहाँ से करेगा? जब राशन की दुकान में भी उधार हो जाता है तो फिर बिजली का बिल इस वजह से आपका चढ़ा, कितना चढ़ गया था? मेरा बिल तो काफ़ी चढ़ गया, लेकिन मैंने इंस्टॉलमेंट करके इनको उसको कितना चढ़ गया था? 2-2.5 लाख रुपए थे, लेकिन हम लोगों ने, आप समझते हैं वो 2-2.5 लाख रुपए सही थे, जायज़ थे, आपने नहीं भरे थे? नहीं भरे थे, जो बात है। हाँ, लेकिन फिर आपने उसकी इंस्टॉलमेंट्स करवाई? भरी मैंने। कितने महीने की हुई? काफ़ी भरी। हाँ। और लेकिन मसला ये हुआ कि इंस्टॉलमेंट भरवाते भी, लेकिन जिस तरीके से कम होना चाहिए था उस तरीके से कम नहीं हुआ। बाकी रीटैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स करके, भाई अगर 2 लाख रुपए का बिल है, 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट हुई है, 10,000 की नहीं हुई, कम की हुई। चले 5,000 की हुई है तो हर महीने 5,000 उसमें से माइनस हो रहे होंगे ना? नहीं हो रहे हैं ना, माइनस नहीं हो रहे। अभी आपका बिल कितना होगा अगर मैं देखूं तो? मैं तकरीबन 6 साल से भर रहा हूँ। अब उसके अंदर भी अगर लाख रुपया रहेगा तो कैसे माइनस होगा? तो करंट बिल भी तो आ रहा होगा ना? करंट बिल भी भर रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसा होता है कभी काम नहीं होता, रुक जाता है, तो इनके फिर बहुत दोबारा ही भरना पड़ता है। इस तरीके से इनके लोगों के मामला चलते हैं, मेरे भी चल रहे हैं, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा किसी के लिए भी। लेकिन मामला ये है कि सिर्फ एक बिजली ही नहीं है इस इलाके के अंदर। इस इलाके के अंदर वाटर का मसला है, पीने के पानी का, सेवरेज का मसला है। आप गंदी गलियों का विजिट करें, ये गंदी गली सेवरेज जो गली है हमारी, ये टोटल ख़राब है। अगर अभी स्कीम लग जाए, कोई कैंप लगा दे के इलेक्ट्रिक, और वो कहे कि जनाब आपका जो भी 70-80 हज़ार लाख रुपए रह गया है, आप हमें 20-25 हज़ार दे, हम माफ़ करते हैं, भरने को तैयार हैं? लेकिन होंगे तो करेंगे ना, नहीं हो तो फिर बंदा क्या करेगा? अभी मैंने अपनी ऑटो बेची, मेरे पास ऑटो थी अपनी, ऑटो बेच के मैंने कर्ज लेके अपना अदा किया, 7 महीने से बैठ के मैंने अपना इलाज करवा रहा था। अब उसका यानी कि वो जो ऑटो बेचा उससे क्या क्या काम किया सिर्फ? कौन सा, ये बिल वगैरह और सारी चीज़ें? अब जो मेरा मेडिसिन का खर्चा, अच्छा। मेरे घर के यानी कि राशन का मसले, मेरे बच्चों के यानी कि फीसों के मसले, मेरी वाइफ कोर्स कर रही है, पढ़ रही है, उनके मसले। अच्छा, ये एक अलग केस है ना, ये एक अलग रेयर केस है, और इसके लिए भी बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। एक शख्स जो कि अपनी ईमानदारी से बता रहा है कि जनाब बीमार हूँ, काम नहीं है, उधार चढ़ रहा है, कर्ज चढ़ रहा है, रक्षा बेचना पड़ गया, बिजली का बिल अगर चढ़ रहा है, तो इसके लिए भी कवानीन और इसके लिए भी पॉलिसीज़ मौजूद हैं। मगर यहाँ तो सबको एक ही लकड़ी से आगा जाता है ना, चाहे वो बिल भरने वाला हो, चाहे किसी मजबूरी की वजह से बिल ना भर रहा हो, चोरी करने वाला हो, या कभी जिसने कुंडा लगाने का नाम भी ना सुना हो, सबको एक ही लकड़ी से आगा जा रहा है। ये जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं ना, इनमें से सबका केस तो ये नहीं है कि जिनके पास पैसे नहीं बच रहे बिल भरने के। किसी ने तो हर महीने बिल भरा है, किसी ने जनाबे आली चोरी भी की है। लोगों ने इलाकों में चोरी भी करते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मगर कराची शहर में इस वक्त बिजली की चोरी साले गुज़िश्ता के मुकाबले में, माजी के मुकाबले में अब ना होने के बराबर है। मैं ग्राउंड पर होता हूँ, साल के 365 दिन हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, पहले भी प्रोग्राम करते थे। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे ऐसे इलाके के जहाँ लोग बिल भरने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वहाँ पर लोग बिल आज अपनी जेब में लेके घूमते हैं और ये बताते हैं कि जनाब कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें हमने बिल ना भरा हो। क्या इस वक्त सूरत हाल है? खोखरा पार नंबर 2 का ये इलाका है, और इस वक्त बिजली के हवाले से लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं। हर शख्स का अपना एक ज़ाती तजर्बा है, और उसके साथ कोई ना कोई एक ऐसा पहलू मुंसलिक है जो बड़ा तशवीशनाक है। हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार कोई फ़ायदा ही नहीं है बिजली का बिल भरने का। आप किस सोच के साथ बिल भर रहे हैं? भाई इस सोच के साथ कि हम लोग को आगे नुकसान ना हो, इसीलिए भरते हैं टाइम बाय टाइम। कुंडा मारे कभी? कुंडा नहीं, कभी भी नहीं मारा। पहले ऐसा हुआ था, उसका हमने 85,000 रुपया भरा था। 85,000 रुपये? हाँ, वो क्लियर हो गया।
वो आपकी गलती थी, आप उसे मानते हैं? नहीं, वो दरअसल ऊपर शॉर्ट नहीं हो जाती है, हाँ, उसका वो था, तो भाई ने सेटिंग करके दी थी तारें। पहले कोई फॉल्ट हो गया तो उसको सेट किया तो वो हाँ। कुंडे में शुमार हो गया। हाँ, इस तरह हुआ था। जानबूझ के कुंडा नहीं मारा था, चोरी नहीं। करना नियत में नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। 85,000 रुपए लग गए। कैसे भरे? एक साथ भरे किस्तों में? एक साथ एक साथ भर दिया आपने, जीरो हो गया बिल। लोग बोलते हैं ये नहीं होगा, ऐसा होगा। हम बोला हमारा ईमान है भाई। हाँ। अफसर को बोला, अफसर ने बोला ठीक है, 3 महीने का बोला, बल्कि ये कि 2 हफ्ते में क्लियर हो गया। 2 हफ्ते में ही आपने बिल भर दिया? मतलब क्लियर है। अच्छा, जीरो हो गया। हाँ, ठीक है। अब आपका बिल कितना आ रहा है? अब हमारा बिल कभी 2,500, 3,000 ऐसे भर देते हैं फौरन? फौरन भर देते। कभी भी टाइम से ऊपर नहीं जाता है? बिल्कुल नहीं। और ये सारे काम करने के बाद, ये 85,000 देने के बाद, ये 2,500-3,000 4,000 का महीने का बिल भरने के बाद आपको बिजली कितनी मिलती है? बिजली 3 टाइम, सुबह, हाँ। दोपहर, शाम। गोली की रात तरह, के। दवाई की तरह? जी 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 जी, कितने बिल्कुल। कितने घंटे की? ये कभी पौना घंटा, 1 घंटा एक दफा में? दोपहर में। अच्छा। और रात में 1 बजे आती है, फिर वो 5 बजे जाती है, 4 घंटे ये हो गए। हाँ, और सुबह में? सुबह में रात से सुबह तक चलती है। अच्छा। और 24 में से कितने घंटे बिजली बंद होती है? आधा आधा 12-12 का है। इससे ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभार, या 12-12 ही रहता है? होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। 14-16 पे भी चली जाती है कहानी। तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हुई, कम तो नहीं है? नहीं है, सही है, इससे और अच्छा है, चीज़ें बचती है घर की। वरना तो और बिल आ जाएगा। और क्या। अच्छा, एक डर लोगों को ये भी है, वो जैसे अब वो एक कहावत है ना कि जिसकी छत कच्ची होती है वो दुआ नहीं करता बारिश हो। तो कराची वाले बिजली के बिलों से इतना डर गए हैं, वो कहते हैं भाई ये लोड शेडिंग भी हमारे लिए थोड़ी सी जो है वो फ़ायदेमंद यूँ है कि अगर 16 घंटे की लोड शेडिंग के बाद 7-8 हज़ार 10,000 रुपये का बिल आ रहा है, कहीं खुदा ना खास्ता 24 घंटे लाइट मिल गई तो फिर तो पूरे महीने की आमदनी सिर्फ बिजली के बिल में चली जाएगी। तो ये बहरहाल ये कोई संजीदा नोट पे मैंने बात नहीं की है, ये अज़राए तफन्नुन एक बात है। बिजली 24 घंटे मिलना हर शहरी का हक़ है। और जो बिजली फराहम करने वाला इदारा है वो ये क्लेम करता है कि जनाब हमारे पास कोई बिजली की शॉर्टेज नहीं है, हम बिजली दे सकते हैं, बशर्ते ये कि वहाँ से इलाके से हमें लाइन लॉसेस ना मिले, रिकवरी हो, बिल अदा किया जाए। अच्छा, हद्दल इम्कान इस पर कोशिश कर रहे हैं अब आप? मैंने ये भी सवाल किया ना, बिल भरने जाता हूँ, बोला साहब को, बोला मैं 12 महीने में 1 महीना तो फ्री दो। 12 महीने में 1 महीना? यहाँ 12 घंटे में 1 घंटा फ्री नहीं मिल रहा है, आप 12 महीने में 1 महीने की बात कर रहे हैं इलाके के लोगों। अच्छा, यहाँ पर सर दिन ऐसे ही गुजर रहा है, बस लाइट ही नहीं कुदरती हवा पे लोड शेडिंग में चल रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या करें, पेड़ के नीचे भी नहीं बैठेंगे तो कहाँ ये भी नेमत है कि यहाँ पेड़ लगे पेड़ हुए हैं। लगे हुए हैं, और लेडीज घर की कहाँ जाए बेचारी। हाँ, ये एक सवाल है कि मर्द हजरात तो आकर यहाँ बैठ गए। हाँ, लेडीज कहाँ जाए, बच्चे हैं। तो फिर बिल मासूम। भरा करें ना, आप बिल क्यों नहीं भरते? सर बिल कम से कम रेंज में तो आए। आमदनी बंदे की 30,000 है, बिल आ रहा है 40,000, कहाँ से भरेगा, क्या खाएगा? 40,000 कैसे बिल आ जाएगा? आ रहा है भाई, 30,000 एक दफ़ा भर कर आए, हाँ, नेक्स्ट टाइम बोला भाई अब सही हो जाएगा, वापस 32 का आ गया। तो आप गए नहीं दोबारा के? गए उनके जीरो पास, होना चाहिए। वो कहने लगे भाई हम किस्त इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं इसकी। भाई एक चीज गलती हो जाती है उसे माफ किया जाता है, उसमें इंस्टॉलमेंट की जाएगी। हाँ ना, वो इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं। अभी आपका कितना बिल है? अभी तो बिल तकरीबन लाख से ऊपर है। अच्छा, हाँ, सही है, जायज़ है बिल आपका लाख से ऊपर, आपने इस्तेमाल किया है। भरा ही नहीं जा रहा है। फिर जब चढ़ गया एक रेंज में नहीं है, पैसे नहीं है, आदमी नहीं भरेगा, वो आगे काट जाते हैं। घर अपना किराए का है? घर किराए का है। तो मालिक मकान कुछ नहीं कह रहा? कह रहा है, मगर अब वो पुराने रह रहे हैं, इस वजह से वो कह रहा है। हमने भी बोला हुआ चलो 20 डाल के भर देंगे। भरने का इरादा है? हाँ, जाहिर सी अगर बात है। कल को कोई स्कीम आ जाएगा भाई चलो हाँ हाँ 20-30%, 40% माफ करते हैं, भर देंगे? हाँ हाँ, भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे यार, इस्तेमाल किया है तो भरेंगे ना। और इसकी गारंटी है कि जब ये भर देंगे तो उसके बाद इनका बिल क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा क्लियर, इसकी गारंटी नहीं है? नहीं है। वजह ये है कि वो जो कंप्यूटर बैठता है ना, हाँ। वो बड़ा बेकार आदमी ने वो। अच्छा, हाँ, वजह 01 के 10 जीरा लगा देता है। मैंने 2 बिल नहीं भरे, हाँ। मेरी तार काट के चले गए, ठीक है। समझे ना। अभी मैं उनसे क्या फटा करूँ मैं? 2 बिल आपने नहीं भरे, आपकी लाइट काट दी? लाइट काट दी। कितने के बने वो 2 बिल? तो ये तकरीबन मेरे ख्याल ये है 18 या 19 हज़ार के बिल, दोनों 18-19 हज़ार रुपए। हाँ। तो आपने क्यों नहीं भरे? पैसे नहीं थे उन दिनों? इसी से मैं बेरोजगार बैठा हूँ मैं। भरना चाहते थे?
बिल्कुल अभी भी भरेंगे? बढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसलिए 2 महीने हम लोग ने नहीं भरे। अभी कितना बिल है आपके ऊपर? अभी तकरीबन ये कि 36 से 40,000 रुपये। अच्छा, हाँ। तो उसकी किस्त वस्त करवाई है या नहीं? ये कुछ भी नहीं करा है हम लोग ने। अभी नहीं भर रहे? नहीं, जब लाइट ही नहीं है तो क्या करें हम लोग भर के। वो ये कहते हैं कि जब आप भरते ही नहीं है तो हम लाइट ही नहीं देते। वो तो उल्टी बात करते हैं। तो उल्टी बात खुद ही करते हैं ना, लाइट दे ना हम लोग भरेंगे। अच्छा। तो पहले भी भरते आ रहे हैं ना हम लोग। हाँ। हैं लाइट अच्छी है, हम लोग भरते आ रहे थे। अभी लाइट दीजिए हम लोग नहीं भर रहे 2 महीने, इसलिए 2 महीने से नहीं भर रहे। और मेरे लाइट ख्याल हमारी से- काट के देते। मेरे ख्याल से एक दफ़ा इलाके के एमपीए और जो अरबाब इख्तियार हैं वो बिजली फराहम करने वाला इदारा यहाँ पर एक सेशन और करें, एक वर्कशॉप और करें, लोगों की अवेयरनेस के लिए भी और लोगों के रिलीफ के लिए भी एक कैंप लगाएं। दोबारा एक दफ़ा सर जोड़ के बैठें। मैं बड़े वसूख से आपको कहता हूँ कि इसमें इदारे का भी फ़ायदा है, आवाम का भी फ़ायदा है। ये जितने लोग खड़े ना, इनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा कि हम बिल नहीं भरना चाहते या हम बिल नहीं भरेंगे। हर शख्स ये चाहता है कि हम बिल अदा करें। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ मसले हैं। एक कैंप और लगा लिया जाए अगर मलिर खोखरा पार डी ब्लॉक डी एरिया, तो एक कैंप अगर और लगा लिया जाए ना कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जीएम साहब का जो नाम बार बार लिया जा रहा है इमरान शेख साहब, ज़रा आ जाएं। हर मसले का हल है टेबल टॉक। लड़ाई से कुछ नहीं होगा। लोगों को बदजन होने से बचाएं, लोगों की परेशानियां सुने और उन्हें हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। ये लोग आपके साथ हमेशा खड़े। अच्छा जी, जब हम मलिर खोखरा पार का रुख करते हैं ना, तो यहाँ कराची का ये पुराना इलाका है और एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ यहाँ देखने को मिलती है और वो चीज़ ये है कि जो इलाके के लोग हैं उनके अंदर एक यूनिटी है। वो सब मिल बांट कर रहते हैं और हर मसले के लिए कोशिश करते हैं। इस वक्त जो मेरे इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं ये भी अपने इलाके के मसाइल के लिए मिलकर कोशिश करते हैं, चाहे वो बिजली का मसला हो, पानी का हो या किसी भी हवाले से मसला हो, उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, उसका फॉलो अप करते हैं। इरफान साहब ख़ास तौर पर इस काम में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दीगर दोस्त भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। इरफान साहब, आपको मालूम है आज का मौजू मेरा बिजली के हवाले से है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर आप बिजली की चोरी करें, अगर आप बिल ना भरें किसी भी वजह से और इस बुनियाद पर आपकी लोड शेडिंग की जाए, तो फिर इदारा तो हकबा जानिब है, वो तो ये काम कर सकता है। फिर इसमें शिकायत कैसी है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, सलाम आपको और मेरे सुनने वालों को, मेरे भाइयों को। आपने भी यहाँ का जिक्र किया, आपने इस इलाके का नाम लिया खोखरा पार। असल में ये खोखरा पार नहीं है, इसे हम कहते हैं मकबूजा खोखरा पार। अच्छा, जैसे मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा फ़लस्तीन है, इसी तरीके से मलिर का इलाका है मकबूजा खोखरा पार। और ये आज से नहीं, पिछले 18 सालों से मसाइल का गढ़ है। आपको पता है, आप जानते हैं किस वजह से। इससे पहले ये सब नहीं था। लेकिन रही बात के इलेक्ट्रिक के लिए हमने मुतादिद बार हमने कोशिश की कि किसी तरीके से मसले हल हो जाए। रही बात चोरी की, हम सब चोर हैं, बिल शमूत में मेरे हम सब चोर हैं। के इलेक्ट्रिक के इस जालिमाना रवैये के ख़िलाफ़ अगर हम ये चोरी भी ना करें तो फिर क्या करें? रवैया ये है कि ईद, बकरा ईद या आप कोई भी इवेंट ले लें, सबसे बड़ी रात, मुक़द्दस रात हमारे लिए रमज़ानों में 27वीं शब होती है। बिल्कुल ठीक है। आप यकीन करें कि मेरे इलाके की इस मस्जिद में, जिसका नाम बिलाल मस्जिद है, यहाँ वज़ू के लिए पानी ना हो और वो बड़ी रात में 27वीं शब को, 27वीं शब को, ओके, ठीक है ना, और पानी ना हो वज़ू के लिए, हम कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल ठीक है। इमरान शेख साहब यहाँ के जीएम हैं, ओके, ठीक है। हमने एक दफ़ा यहाँ बड़ा पुरअमन अपना वो किया, हमने आपका अल्लाह भला करे, प्रोटेस्ट किया हमने, बड़ा पुरअमन हमने प्रोटेस्ट किया। गाड़ियाँ रोकी हमने, गाड़ियाँ रोकने के बाद यहाँ पे हमने मतलब उन तक अपनी बात पहुँचाई। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को डिनाई कर दिया, डिसऑन कर दिया कि भाई ठीक है आप पिट लो। तो खैर हमारा उनको मारने का तो नहीं था, क्योंकि हमारे तो लोग हैं, वो हमारे अपने लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं।
ना हम कोई तकरीबकार है ना हम कुछ हैं, हम तो ये चाहते हैं कि यार हमारे लोड शेडिंग का मसला हल हो जाए। अब आप एक शख्स के ड्यूज़ हैं 2 लाख रुपए, अगर वो 2 लाख रुपए अपनी बहन के या अपनी बीवी के या किसी भी तरीके से वट एवर किसी तरीके से भी वो पैसे बना के अगर आपका बिल क्लियर कर देता है, कर दिया उसने, आपका बिल क्लियर कर दिया, ज्वेलरी बेच के कर्जा किसी भी लेके तरीके से अपना पेट काट के उसने अपने बच्चों का कुछ भी करके आपका बिल भर दिया, फिर नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट मंथ आपका उसी तरीके से 2 लाख रुपए बिल आ रहा है, आप कहाँ खड़े हैं? 2 लाख रुपए ड्यूज हैं, 2 लाख रुपए क्लियर कर दिए, क्लियर करने के बाद अगले महीने वही 2 लाख रुपए दोबारा आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल इस तरीके से है क्योंकि रिकवरी एक अलग चीज़ होती है और गिद्धों की तरह नोचना एक अलग काम होता है। ठीक है। इमरान शेख साहब जो है उनके और जो उनके हवारी हैं, उनका काम डी एरिया में, ख़ास तौर पे डी एरिया में उनका काम ये है कि इस एरिया को उन्होंने डिग्रेड कर दिया है। डी का मतलब डिग्रेड कर दिया। अब इसमें आप मुझे बताएं कि एक शख्स अगर 2 लाख रुपए का बिल पे कर रहा है और उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट मंथ 2 लाख रुपए बिल आ रहा है, तो वो अगर चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? इमरान शेख साहब से आप ये पूछिए, जब वो हमारे बिलों में हमारे मेन कनेक्शन की वायर का पैसा लगाते हैं तो फिर वो मेन कनेक्शन की वायर काट के घर पे क्यों ले जाते हैं? वायर आपकी हुई, वायर हमारी है ना, आप काट दो उसको, आप लटका दो, सेव कर दो, या मालिक मकान को दे दो। आपका यही काम है ना, वो तो काट के घर पे ले जाते हैं जिसके पैसे ऑलरेडी कंज्यूमर ने भरे हुए हैं। कंज्यूमर ने भरे में आप अपना मीटर भी ले जाते हो, मीटर के कंज्यूमर के पैसे नहीं कटते क्या? सारी चीज़ें आपके सामने दिखे। किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं हमें नहीं पता। सॉरी टू से अगर मैं खुल के बोलूँगा तो आप बताएंगे नहीं, आप चलाएंगे नहीं, शायद आप बीप लगा दें या फिर आप उसको काट दें, लेकिन जिस एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं ना वो टोटली जालिमाना रवैया है इस इलाके के लिए। ये जो नौजवान है ना, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि वो दौर आए कि आप रोडों पे हो और हमारे हाथ आपके गिरबानों पे हो। ये नौबत आ चुकी है, ये नौबत आ चुकी है। अच्छा, जिस शख्स से भी मैं बात कर रहा हूँ वो यही बता रहा है कि जनाब मैंने अपने ड्यूज़ क्लियर करवाए, 70,000 का बिल था, 1 लाख का था, 1.5 लाख का था, ये इतने बिल चढ़ कैसे रहे हैं? अगर आप प्रॉपर अपनी मंथली बिलिंग कर रहे हैं तो फिर तो बिल नहीं चढ़ने चाहिए। असल में देखें यहाँ पे स्टार कंज्यूमर भी, अच्छा ठीक है, नहीं नो डाउट हैं जो हर महीने अपना बिल देते हैं। बिल्कुल पे करते हैं, अपना बिल किसी भी तरीके से पे करते हैं। चाहिए। देखिए ये कोई अपर क्लास एरिया नहीं है, ये लोअर क्लास में जो लोअर आता है ना उस क्लास का एरिया, दिहाड़ीदार लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। और यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से नहीं तो नहीं 45% लोग आपको बेरोजगार मिलेंगे जो रोज़ की दिहाड़ियाँ कर रहे हैं या जो जिस तरीके से भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। देखें हर इंसान की एक इज्जत नफ्स होती है, वो किस तरीके से उसको ढकता है। ये कि इलेक्ट्रिक नहीं समझते कि इलेक्ट्रिक को चाहिए पैसा। अब आप ये बताएं कि 16 घंटे की एक लोड शेडिंग में 60,000 रुपये का बिल दे रहे हो, 16 घंटे की लोड शेडिंग में। इरफान साहब 60,000 का बिल तो नामुमकिन है अगर उस घर में एसी नहीं है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 60,000 का बिल वो कैसे भेज, कितने यूनिट है? आपसे यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि आप समझे इस चीज़ को कि ना एसी आपको आप इस इलाके में विजिट कर लें। मोर देन लोग ऐसे हैं जिनके घर में सिर्फ एक पंखा लाइट या कुछ चल रहा होगा। भाई 60,000 का बिल वो जस्टिफाई भी तो करेगा ना अगर वो भेज रहा है। नहीं है ना, नहीं है, बस डबल यूनिट है, डबल यूनिट है, ऊपर छत हो या कुछ भी हो। बस उसने ये काउंट कर लिया है कि अगर इसके घर में 2 घर हैं तो उसके घर में टीवी भी है, 2 फ्रिज भी होंगे, 2 मशीनें भी होंगी, 2 वॉशिंग मशीन। भाई मेरा बिजली का बिल आता है उस पर लिखा होता है मैंने इतने यूनिट जलाए, उन यूनिट के इतने पैसे हैं, टैक्सेस के इतने पैसे हैं, टोटल इतना बनता है। यार आप सब छोड़ो, कचरे का पैसा हमसे ले रहे हैं उसी बिल में, खुदाई का बिल उसी में ले रहे हैं, कोई भी किसी भी मतलब मैं नहीं वो टेलीविजन जो देखा भी नहीं जाता, बिल्कुल उसका भी बिल आप उसमें लगा के दे रहे हो। यार क्यों? जुल्म नहीं है हमारे साथ? क्या हल है? शॉर्ट मुख्तसर हल यही है कि भाई के इलेक्ट्रिक को एक सियासी हमारे हैं जिन्होंने बहुत पहले एक अच्छी बात की थी और असेंबली तक भी इस बात को पहुंचाया। अगर आप कहें तो मैं उनका नाम भी कोट कर देता हूं। बिल्कुल ठीक है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने ये बात वाज़ेह की थी कि इनके लिए इनकी मोनोपोली ख़त्म करने के लिए के इलेक्ट्रिक की जिस तरीके से सिम्स हमें मिलती हैं इसी तरीके से जो है ना लोग मुख्तलिफ कंपनीज होनी चाहिए
आपने जितना लेना है, जितना यूज़ करना आप करें, उसके बाद आप बंद करें। चलें जनाब अली, इस पॉइंट पर कितना अमल दरामद होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर ये बातें काफ़ी अरसे से अब गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब मल्टीपल कंपनीज होनी चाहिए ताकि एक कंपटीशन हो, अपनी सर्विसेज बेहतर बनाने के लिए लोग अच्छी ऑफ़र्स दें, अच्छी स्कीम्स लाएं। कराची के लोग बिल भरना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो बिजली का हो, गैस का हो, पानी का हो, वो बिल भरना चाहते हैं, वो बिल भर रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि बिजली फराहम करने वाला इदारा ये ख़ुद क्लेम करता है कि जनाब 70% शहर में बिला तातुल बिजली की फराहमी है। ये क्लेम है के इलेक्ट्रिक का। और दूसरी जानिब वो ये क्लेम करते हैं कि भाई लोड शेडिंग वहाँ की जाती है जहाँ पर लाइन लॉसेस या चोरी या रिकवरी नहीं होती है। तो दैट्स मीन 70% इलाके में अगर ये बिजली दे रहे हैं बकौल इनके, तो 70% शहर के लोग बिल भी दे रहे हैं, वहाँ लाइन लॉसेस भी नहीं है, वहाँ रिकवरी भी है। रहा मसला 30% का, तो 30% की सज़ा इस पूरे शहर को दी जा रही है और उस 30% में भी कितने लोग ऐसे हैं कि जो बिल भी अदा कर रहे हैं, बिल अदा करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी आ जाती है। जब हम खोखरा पार की बात करते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल मकबूजा खोखरा, चला जनाब अली, ये इलाका मकीनों ने यहाँ के मसाइल से तंग आकर अपने तौर पर मलीर खोखरा पार के लिए ये लफ्ज़ का इंतखाब किया है। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि बिजली के मौजू पर अगर हमें बात करनी है, संजीदगी से बात करनी है, इसके लिए कोई जामे हिकमत अमली बनानी है, अवाम तो बिल्कुल इस वक्त हाजिर हैं और अवाम जो है वो ताउन करना चाहते हैं। इदारे को बैठना पड़ेगा, हमारी इंतज़ामिया को, हमारी गवर्नमेंट को बैठना पड़ेगा। दो मसले हैं बड़े। सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची शहर के लोगों के लिए, एक सेठ साहब के लिए भी और एक गधा गाड़ी चलाने वाले के लिए भी बिजली का एक ही यूनिट है और वो इतना महंगा है कि इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी के लिए वो बिल भरना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी अगर हम बात करें जनाब अली, तो वो है रिकवरी की। इस रिकवरी के लिए कोई जामे हिकमत अमली बनाई जाए ताकि ये 16-18 घंटे की जो लोड शेडिंग है, इससे कराची को बचाया जा सके। इस जदीद दौर में जब तमाम तर चीज़ें बिजली के मरूने मिन्नत हैं, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कैमरा, आपका ऑफिस, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, अगर 14-16 घंटे बिजली मैसर नहीं होगी तो कैसे कराची आगे बढ़ेगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे